क्या लग रहा है ये 72 हूरों का जो कॉन्सेप्ट है इस चक्कर में फट जाता है? ये सब चूतिया राग की बातें हैं, मौलवियों ने फैलाई हुई हैं। वहाँ हूरें, यहाँ कुत्ता नहीं मिल रहा, वहाँ हूरें मिल जाएंगी। योगी का बुलडोजर तो यूपी में दौड़ रहा है, अब इस पे बुलडोजर जोड़े, जिसने ये कांड किया है इस पे दौड़े। अब क्या कह सकते हैं इस पे, कौन इस पे जिम्मेदार है, मगर टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, पार्शलिटी किया जा रहा है बाइस बेस पे कि मतलब अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो बोले मुस्लिम्स ही होंगे, बट ऐसा नहीं है। जी नहीं, वो तो डॉक्टर उमेर है। डॉक्टर उमेर, बट ऐसा नहीं है ना कि मतलब किसी एक की वजह से पूरे कौम पे हाथ उठाया जाए। बात तो रहा हूँ, डॉक्टर साहिन, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर उमेर, डॉक्टर मुजम्मिल, ये सब डॉक्टर हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सब एक कौम से ताल्लुक रखते हैं। आई अंडरस्टूड, बट किसी मतलब किसी ग्रुप की वजह से पूरे कौम पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। कौम को बदनाम करने का काम तो किया है ना उन लोगों ने। अब वो उनका लुकआउट है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए, बायस पना होता है ना, जहाँ बायस्ड हो जाते हैं या पार्शियलिटी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे टारगेट करना बहुत ईजी होता है। देखिए, किसी पे भी फिंगर उठाना बहुत ईजी है। नहीं, आप एक कोई किसी करके फाइंड आउट करके, एक होता है ना रूट कॉस्ट एनालिसिस करके। ऐसा किसी एक हिंदू का नाम बताइए जो कहीं किसी आतंकवादी घटना में। मैं लखनऊ घूमने आया हूँ। लखनऊ में आपको नॉन मुस्लिम्स भी मिलेंगे, मुस्लिम्स मिलेंगे, मोहब्बत में मिलेंगे। लखनऊ में मोहब्बत है, लखनऊ का नाम तो मोहब्बत है। हाँ। लेकिन उस मोहब्बत में खटास पैदा कर डॉक्टर साहिन और डॉक्टर आपके परवेज ने कहीं ना कहीं इस मोहब्बत में खटास पैदा करने का काम किया है आपके लखनऊ में ही, इसीलिए हम लखनऊ आए हैं। अब हमको ये नहीं पता क्योंकि हम खुद यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, हम खुद विजिट करते हैं। बॉम्बे भी भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। हाँ, और वो भारत देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना हो गई, वो कहीं भी हो सकती थी और बड़ी दुखद घटना है, आप मानते हैं ना? वो तो है। हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं आज़ाद हुआ है, इसमें खून पसीना हमारे माँ बापों का, भाई बहनों का, सबका लगा है। वीडियो मत करो मेरा वीडियो मत आप हमसे केवल करो। लोग रुको, पहली बार आए हैं लखनऊ या नहीं, हम लोग मतलब बोर्न बाय लखनऊ है, पर हम लोग रहते हैं मुंबई में। यूपी में कौन सी जगह? मुंबई में रहते हैं। हाँ, लखनऊ के ही हैं आप? हाँ, बेसिक। अच्छा, इमामबाड़ा पहले बचपन में ज्यादा देखा होगा, मुंबई चले गए तो हाँ, हाँ। तो आज ही आए हैं मुंबई से? नहीं, 3-4 दिन हो गया, अभी जाएंगे 2 दिन में। हाँ, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, उसकी जानकारी है आपको? हाँ, पता तो है। कैसे लेते हैं उस घटना को? दुख करने वाली है। उसी में तार जुड़े मिले आपके लखनऊ को कहीं ना कहीं बदनाम करने का डॉक्टर साहिन और परवेज ने काम किया है। कैसी सजा मिलनी चाहिए जो इस मामले में दोषी है? अब इतना आइडिया नहीं है, अरे इन लोग को पूछो, इन लोग को मालूम है। उनसे भी हम बात कर लेंगे, लेकिन आप भी इस देश के ही रहने वाले हैं और इस देश में ही वो घटना हो गई, देश की राजधानी में। इससे पूछो, इससे जी, इनसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे। क्या नाम होगा माता जी आपका? मेरा इससे इनसे बात करना इससे पूछेंगे। भाई क्या नाम होगा आपका? नावेद भाई, आपका लखनऊ है ये, आपके लखनऊ से जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उसकी जानकारी होगी आपको? जी, असल में जानकारी हम लोग को नहीं थी, बिकॉज हम लोग गए थे सुल्तानपुर, आउट ऑफ लखनऊ थे हम लोग, कल ही आए हैं अभी। जी, लेकिन वो तो पूरे देश को पता, देश में हुई है। अब क्या कह सकते हैं इस पे, कौन इस पे जिम्मेदार है, मगर टारगेट तो काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, पार्शलिटी किया जा रहा है बाइस बेस पे कि मतलब अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तो बोले मुस्लिम्स ही होंगे, बट ऐसा नहीं है। जी नहीं, वो तो डॉक्टर उमेर है। डॉक्टर उमेर, बट ऐसा नहीं है ना कि मतलब किसी एक की वजह से पूरे कौम पे हाथ उठाया जाए। बात तो रहा हूँ, डॉक्टर साहिन, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर उमेर, डॉक्टर मुजम्मिल, ये सब डॉक्टर हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सब एक कौम से ताल्लुक रखते हैं। आई अंडरस्टूड, बट किसी मतलब किसी ग्रुप की वजह से पूरे कौम पे उंगली नहीं उठाई जा सकती है। कौम को बदनाम करने का काम तो किया है ना उन लोगों ने। अब वो उनका लुकआउट है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। देखिए, बायस पना होता है ना, जहाँ बायस्ड हो जाते हैं या पार्शियलिटी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे टारगेट करना बहुत ईजी होता है। देखिए, किसी पे भी फिंगर उठाना बहुत ईजी है। नहीं, आप एक कोई किसी करके फाइंड आउट करके, एक होता है ना रूट कॉस्ट एनालिसिस करके। ऐसा किसी एक हिंदू का नाम बताइए जो कहीं किसी आतंकवादी घटना में। मैं लखनऊ घूमने आया हूँ। लखनऊ में आपको नॉन मुस्लिम्स भी मिलेंगे, मुस्लिम्स मिलेंगे, मोहब्बत में मिलेंगे। लखनऊ में मोहब्बत है, लखनऊ का नाम तो मोहब्बत है। हाँ। लेकिन उस मोहब्बत में खटास पैदा कर डॉक्टर साहिन और डॉक्टर आपके परवेज ने कहीं ना कहीं इस मोहब्बत में खटास पैदा करने का काम किया है आपके लखनऊ में ही, इसीलिए हम लखनऊ आए हैं। अब हमको ये नहीं पता क्योंकि हम खुद यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, हम खुद विजिट करते हैं। बॉम्बे भी भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। हाँ, और वो भारत देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना हो गई, वो कहीं भी हो सकती थी और बड़ी दुखद घटना है, आप मानते हैं ना? वो तो है। ठीक है, अगर मेरे ऊपर किसी चीज़ का आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा हाथ होगा ना उसमें।
होगा। देखिए, हम आपको बताना चाह रहे हैं, मैं मेरी बात सुनिए, आप घूम के वही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये अभी मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, घंटा घर जाना है, मुबीन के कुलचे खाना है, तो अभी घूम के आप वापस वहीं आ जाएंगे, तो इसके लिए टाइम वेस्ट होगा। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, देश की बात है और ऐसे ब्लास्ट जो होंगे तो कहीं ना कहीं ये दुख की बात तो है ना भाई। चलिए, थैंक यू। टाइम जब भी हाँ, कट करिए, वो कट करिए। कट करिए। आप देख रहे हैं कि मतलब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, नावेद भाई उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, कह रहे हैं कि एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। आप मानसिकता देखिए, ये युवा हैं ये, और उसके बाद भी इस तरीके की। भैया क्या नाम होगा आपका? आरिफ भाई, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से घटना, और सब पढ़े लिखे, सब डॉक्टर डिग्री लिए हुए, सब कम से कम 2 लाख रुपए तक की सैलरी उठाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है कि देश को तोड़ने जलाने का काम तैयारी कर देते हैं? पहली बात तो देखिए, जो भी ये जो करता है किसी को मारना, कि जैसे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फायरिंग होती है, कुछ भी होती है, तो ऐसे लोगों को सज़ा तो मिलनी चाहिए, बेशक मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो वो किसी कौम से रिलेट नहीं करते। हर कौम कभी भी किसी को मारना नहीं सिखाता है, ना वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, ये किसी को मारना, बॉम्ब ब्लास्ट करना, ऐसी टाइप की चीज़ें करना नहीं सिखाता है। अगर वो जो भी लोग ये करते तो हम उस जगह पे कौम को नहीं देखते हुए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। एक कौम से तो बिलोंग करते हैं, ये आप बात स्वीकार तो करनी पड़ेगी। अब वो बिलोंग करते हैं, अभी हो सकता है उसमें कोई मुस्लिम या कोई हिंदू भी होता, तो हम ये नहीं बोलते कि वो होता तो फिर जी होता। हम मगर मेरी सोच ऐसी है, मैं ये नहीं बोलता कि वो हिंदू ने किया, मेरी सोच ऐसी है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुस्लिम ने किया, मेरी सोच ऐसी है कि वो उसने किया और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, मेरी बात सुनिए जी, मेरा कहने का मतलब ये है, पहलगाम में घटना होता है, वहाँ तो धर्म पूछकर मारा जाता है, वो भी तो, उस पर भी तो आप बात करिए। अब मैं वही आपको बोला ना मैंने, वो जो भी वहाँ पे होता है वो धर्म पूछ के मारते हैं, तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मैं बात करने के लिए क्योंकि वो भी गलत है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बात को स्वीकार करता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म और जाति मजहब नहीं होता, लेकिन एक आतंकवादी एक मजहब और धर्म पूछ के मारता है, तो वो मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो जो उन्होंने किया, धर्म पूछ के मारा, मैं उनके भी खिलाफ हूँ। एज एन इंडियन मैं चाहूँगा कि हर कोई सेफ रहे, ना वो मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, इसीलिए तो चर्चा का विषय बन गया कि कोई भी रीजन रहे वो सेफ रहे, किसकी साथ गलत चीज़ ना हो। हम भी चाहते हैं कि अच्छे तरह रहे, बट जो वो लोग करते तो वो हम चाहते हैं कि उनको सजा मिले, गलत चीज़ है। अभी पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं कोई जाहिल हो। बात सही है, वही मैं बोल रहा ना, वहाँ पढ़ी लिखी की बात ना आती है, ना अनपढ़ की बात आती है। अगर वो डॉक्टर है या कोई भी हो, बट वो चीज़ गलत किया है तो वो गलत किया है। मैं वहाँ पे कैसी हो आपके हिसाब से, कैसी वो सजा तो वो अभी हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरह जानती है क्या देना चाहिए, वो बताएंगे। मैं तो कोई हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं वो आप उस बारे में तो मैं कुछ नहीं। मुखिया वो बुलडोजर चला देते हैं तो सही रहेगा क्या? नहीं, वो मुझे नहीं पता उस बारे में मेरी कोई एडवाइस नहीं होगी वो क्या करना चाहिए। जो यहाँ की प्रशासन को अच्छा सही लगेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी है, सारी चीज़ जानती है, वो जो भी उनको सजा देंगे वो उनके हिसाब से देंगे, और जो भी होगा वो होगा। हमारा कोई इसमें एडवाइस ही नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता उस बारे में। एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते जिम्मेदार तो हैं आप, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। हमारे देश पर आंख उठाएगा, उसे तोड़ने का काम करेगा, तो हम ये भी नहीं कह सकते सजा कैसी मिलेगी, उस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। उस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। इस तरीके की तमाम लोगों की राय है। ये लखनऊ का इमामबाड़ा है, हम लगातार यहाँ से जुड़ी हुई खबरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आज लखनऊ इसलिए चर्चा में है। लखनऊ हमेशा मुस्कुराने, प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मोहब्बत में कहीं ना कहीं खटास पैदा करने का काम डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज़ ने किया है। जो डॉक्टर शाहीन है वो जैसे मोहम्मद की महिला विंग कमांडर के रूप में यहाँ काम कर रही थी और देश को दहलाने की कोशिश कर रही थी, उसको फरीदाबाद से पकड़ा गया और लगातार ATS और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो नज़रें बनाए हुए हैं और जांच करने की कोशिश कर रही है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम बाबा खान, लखनऊ वाले। लखनवी? लखनऊ बाबा खान। लखनऊ बाबा खान। बाबा लखनऊ से तार जुड़े मिले हैं ब्लास्ट के बारे में जानकारी होगी आपको? जानकारी अभी हमको थी नहीं, अचानक हमको हुई, तो बहुत अफसोस हो रहा है हमको भाई जी। हिंदुस्तान में एक दिल्ली में ऐसा कांड हुआ है जो राजधानी है जी, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं योगी जी से और मोदी जी से, जिसने भी ये काम किया है बहुत गलत किया है, इनको कड़ी सज़ा दी जाए। योगी का बुलडोजर दौड़े? योगी का बुलडोजर तो यूपी में दौड़ रहा है,
अब इस पे बुलडोजर जोड़े, जिसने एक कांड किया इस पे दौड़े। तो दो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज, बहुत गलत काम इन लोगों ने किया है, सख्त सज़ा इन लोग को दी जाए। मैं बाबा खान लखनऊ वाले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ योगी जी से, सख्त सज़ा इन लोग को दी जाए और जिनको इन्हीं ने दिक्कत परेशानी दी है उस पर कार्रवाई करी जाए और सख्त सज़ा दी। आज दिल्ली में हुआ है, कल यूपी में होगा, जी परसों उनका घर उजड़ा है, कल हमारा उजड़ेगा। जी खान साहब, मैं एक बात आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछूंगा और आपको जवाब भी जिम्मेदारी के साथ ही देना है। मैं कहता हूं कि आप जैसे भाइयों की वजह से ये देश सुरक्षित है, आप भी खान साहब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कौम को बदनाम करने का काम किया है। ये तो राजनीति है भाई और ये गलत है। हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं आज़ाद हुआ है, इसमें खून पसीना हमारे माँ बापों का, भाई बहनों का, सबका लगा है, बुजुर्गों का सबका लगा है। उनको उस पर दाग लगाने का ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर परवेज हो। गलत है और योगी जी से हमारी रिक्वेस्ट है और मोदी जी से इनको सख्त कार्रवाई करी जाए, जो सज़ा हो कड़ी से कड़ी इनको दी जाए। इंतजाम केड़ा बांध देना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत करा है इन लोगों ने, इसकी सज़ा इन लोग को देना चाहिए। लेकिन सर एक बात बोली है गृह मंत्री अमित शाह ने कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है कब्र खोद देंगे। हाँ सही बात है, खोदना चाहिए भैया, क्यों नहीं खोदना चाहिए। देश के लिए आया है, देश के ऊपर पड़ी है, सब कुछ करना चाहिए, जो जितना कर पाए उतना करे इन लोगों के लिए। सर क्या नाम होगा वैसे आपका? हमारा मोहम्मद आसिफ खान। मोहम्मद आसिफ खान। मोहम्मद साहब, इतना पढ़ाए लिखे आदमी, डॉक्टर शाहीन हो, आपके हमारा लखनऊ आने का यही उद्देश्य है। डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर परवेज हो, दोनों बहन भाई इतने पढ़े लिखे, साला इस तरह काम करे उसको सजा देनी चाहिए। जो भी देश के हित में काम ना करे, जो भी देश के हित में काम ना करे, उसके लिए यही हो। डॉक्टर परवेज को तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में कम से कम 2 लाख की पैकेज था महीने का, 2 लाख रुपए महीने मिल रहे थे, फिर भी ये सब चीजें करना। हाँ भैया, अब ये उन लोग अपने क्या मानसिकता उनकी रही है, कैसे रही है, ये उनको तो सोचना चाहिए देश के लिए। लेकिन सर ऐसे कहाँ से देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचना है, देश के लिए कुछ ना कुछ करो जी। भाई किसी गरीब का को ठेला ही उठा दिया, अभी देखो बैठे हुआ आदमी है, चलो भाई। अब योगी का इनके बुलडोजर दौड़ेगा तो इसका दर्द होगा आपको? किसी को दर्द नहीं होगा, चलना किसी को चले, और क्या, क्यों ना चले। ऐसे लोगों को दौड़े क्या पूरा नेस्त नाबूद कर दे। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, अरे भैया उसी खा रहे हो, उसी वहीं का, वहाँ उसके लिए तो जान देना है, देश के लिए लेना नहीं है, ले देना है, और क्या, जान लेंगे काहे के लिए। लेकिन ऐसी मानसिकता आती कहाँ से है मोहम्मद साहब की? मतलब मर जाना, उसके अंदर फट गया डॉक्टर उमेर, तो गाड़ी के ब्लास्ट में फट गया, कहाँ से आती है ऐसी मानसिकता? हाँ भैया, ये वही लोग बता पाएंगे मेरा भाई जी, देखो जो साले ये करते हैं। हाँ आप जिस तरीके से अनुभवी हैं, क्या लग रहा है ये 72 हुरों का जो कॉन्सेप्ट है इस चक्कर में फट जाता है? ये सब चूतिया राग की बातें हैं, मौलवियों ने फैलाई हुई। हाँ, वहाँ हुरे, यहाँ कुत्ता नहीं मिल रहा, वहाँ हुरे मिल जाएंगी। सब मिलता है सब अपने कर्म से, कोई चीज़ कर्म के बगैर मिलेगी नहीं, चाहे कुछ कर लो। तो जहन्नुम मिलेगा इन लोगों को? मैं जहन्नम मिलना है पक्का, बिल्कुल लिखित में जहन्नम है जी। और क्या, वो जिन लोगों को इस्लाम नहीं पता, वो इस्लाम इतना सा नहीं जानते जी, इतना सा नहीं जानते। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि कौम बदनाम हुई है। डॉक्टर उमेर हो, शाहीन हो, परवेज हो, सब पूरे एक ही कौम से लोग हैं जितने भी इनके नाम। कौम को तो बदनाम नहीं करना चाहिए, जिन लोगों की मानसिकता इस तरह हो गई है उन्हीं को रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। हाँ, उन्हीं को रहे, पूरी कौम तो भैया ऐसी नहीं है जी। अभी आवाज़ दो। पूरी कौम ऐसी नहीं है मोहम्मद साहब, मैं मान रहा हूँ पूरी जो कौम है ऐसी नहीं है। अभी आवाज़ दीजिएगा तो लोग, हज़ारों जो मुस्लिम लोग हैं वो जान देने के लिए हिंदुस्तान के लिए आ जाएंगे, आगे जी, आगे बढ़ के आएंगे। लेकिन मोहम्मद साहब मैं मान रहा हूँ पूरी कौम ऐसी नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसी कौम से क्यों लोग ऐसे निकलते हैं ज़्यादातर? क्योंकि इस कौम, मैं पूरी कौम को इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इसी कौम से निकलकर इतना बड़ा नाम कर दिया, जिनको सब लोग आदर्श मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब निकलना एक ही कौम से, ये आपको कश्मीर के बता रहे हैं। वो कश्मीर का क्या मैटर है वो उन लोग समझ सकते हैं, राजनेता लोग, वो कश्मीरी हैं, सब कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर से जुड़े हुए हैं, तो उनका अपने क्या लिंक है उनसे, तो वही अपने बता सकते हैं। कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा ऐसा काम। हाँ भाई, और बाकी के लोग तो कहीं इन्वॉल्व नहीं दिखते हैं, यूपी के या कहीं के, बाकी वो कश्मीर का मैटर पता नहीं क्या उलझा हुआ है। कश्मीर का है नहीं। सर क्या नाम है आपका? नहीं, कुछ इन्हीं से पूछिए। आप बात नहीं करते? क्या बात करेंगे, क्या बात एक ही आदमी हो गया एक आदमी ने बात तो करना जरूरी है, देश में इतनी बड़ी घटना। भाई कल को वो सीरियल ब्लास्ट की बात कर रहे हैं,
बेगुनाह लोग मारे गए, ट्री चलाने वाला मारा गया, वहाँ ऑटो चलाने वाला मारा गया, उनकी क्या दोष था? केवल यही कि वहाँ केवल जो लाल किला और चांदनी चौक घूमने आए उनकी जान चली गई। गरीब मर गए बेचारे, गरीब लोगों की जान चली गई बिला वजह के लिए। दोष था? हाँ, अरे भैया उनका कोई दोष है मेरा भाई? उनका कोई दोष है? वो तो गरीब बेचारे मर गए। हाँ, अब घूमने आया है साला आदमी, कोई हराई पना कर दे। ऐसे लोगों को तो आप मानसिक संतुलन भी खराब नहीं कह सकते। जो डॉक्टर हो और जो प्रोफेसर हो, जो पढ़ाते हो, उनको तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इनका मानसिक हाँ, खराब। सही बात है, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, बेशक बात सही है, भाई, आप बेशक किसी सही। राह चलते या किसी सड़क बैठे उसको कह सकते हैं कि किसी को नहीं है, जी। कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी का कोई करे जरा सा भी उसका। हाँ, पढ़े लिखे होने के बाद भी कुछ जरा सा आप ये करें, बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है।